अमित शाह ने पंजाब में लालच के कारण हो रहे धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई और इसे रोकने की अपील की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के जुल्म सहे और प्राण त्याग दिए। शाह ने सिख गुरुओं की परंपराओं को दुनिया के लिए अनुकरणीय बताया। पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच भारत ने भी सुरक्षा और कूटनीति स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सुरक्षा मामलों की अहम सीसीए बैठक करेंगे। इसमें ईरान इजरायल संघर्ष क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत की रणनीतिक तैयारी पर फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात राजधानी दिल्ली लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वह अपने 2 दिवसीय दौरे से करीब रात 9:30 पर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ईरान पर हमलों और खाड़ी क्षेत्र में हवाई रास्ता बंद होने से दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर 225 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई है। मुंबई में पार्किंग की कमी के कारण उड़ानों की डायवर्ट करने पर रोक लगा दी गई है। इस तफसब के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा, हमारा सामूहिक लक्ष्य एक विकसित भारत के लिए एक विकसित तमिलनाडु है। केंद्र सरकार समावेशी विकास और राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रियंका गांधी ने खाड़ी देश में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इजरायल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के सामने घुटने टेकने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रभावित देशों में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। सियासी समीकरणों के साधने से लेकर जमीनी स्तर पर जनता के बीच माहौल बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा ने भी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा से चुनावी माहौल को बनाने के लिए तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च को मध्य कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। यह विशाल रैली भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से रविवार से शुरू की गई परिवर्तन यात्रा के समापन का भी प्रतीक होगी। रविवार को सोमवार को राज्य के 9 स्थानों से अलग अलग रैलियां निकलेगी। भाजपा ने जानकारी दी है कि 3 और 4 मार्च को डोल यात्रा, 4 मार्च को होली के कारण कोई रैली नहीं होगी। रैली यहाँ 5 मार्च से फिर शुरू होगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए बात पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी दौरे के कारण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुडुचेरी आने के लिए सम्मान की बात है और यह संतों, कवि और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है। उन्हें याद दिलाया कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने इसी धरती से राष्ट्रवाद की अलग जगाई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गई है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कश्मीर के अलावा लखनऊ में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुबह बैठक में सभी जिलों की विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते से भारत और रूस के रक्षा संबंध प्रभावित नहीं होंगे। भारत बहुस्रोत रक्षा खरीद और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगा। जरूरत पड़ने पर फ्रांस और अमेरिका समेत अन्य देशों से भी रक्षा उपकरण खरीदता रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इजरायल रक्षा बल IDF ने रविवार को दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मध्य तेहरान में उनके नेतृत्व परिसर के भीतर मार गिराया गया। RDF ने दावा किया कि यह कार्रवाई इजरायल के खिलाफ दशकों से जारी आतंक के एक लंबे अध्याय का अंत है। खामनेई को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त कार्रवाई में मार दिया गया। इसे 46 साल के धर्म शासन में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। वहीं तेहरान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के कारण पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष बढ़ गया है। अमेरिका और इजरायल के हमले में अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन शुरू हो गया है। वरिष्ठ धर्मगुरु अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान की राजधानी
तेहरान में इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद बड़े विस्फोट हुए, आसमान में धुएं के गुबार उठे। यह हमला तेहरान के दिल को निशाना बनाकर किया गया। कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नागरिकों में भय का माहौल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद कराची में अमेरिकी बानी दूतावास के पास हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। 10 लोगों की मौत के अलावा 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरानी ठिकानों पर संयुक्त हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल दाग दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि हालात असाधारण है, क्योंकि दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक का इस तरह बंद होना बड़ी घटना है। सुप्रीमो नेता अली खामनेई की हत्या के बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान की कमर तोड़ दी। हवाई हमलों में ईरान की रक्षा नेतृत्व पूरी तरह से तबाह हो गया। रक्षा मंत्री, कमांडर इन चीफ सहित 7 अफसरों को हमलों में मार दिया गया। इस बीच अब अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया है अमेरिका खुफिया एजेंसी इस हमले के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक मुस्लिम देश के दबाव में ट्रंप ने ऐसा कदम उठाया। सुप्रीम नेता खामनेई की मौत के बाद ईरान के IRGC ने अमेरिका और इजरायल के हमले की बड़ी चेतावनी दी, जिसे साफ हो गया कि खामनेई की मौत के बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपना बयान में कहा कि कुछ ही पल में विनाशकारी हमला किया जाएगा। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले के कुछ घंटों बाद इजरायली PM नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम नेता की मौत का दावा किया, जिसके बाद ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA और मुख्य समाचार चैनल प्रेस TV ने आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया ने की है, जो अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद ईरान सरकार ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया। पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वही भारत ने देशों से संयम बरतने की अपील की है। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने का भी पेशकश की है। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली PM नेतन्याहू के हमलों ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। ईरान पर मिसाइल और नौसेना हमलों के बाद कई देशों ने समर्थन या आलोचना की है। UAE, सऊदी अरब ने ईरान के हमलों की निंदा की है, जबकि वैश्विक प्रदर्शन और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं ने पूरी दुनिया के 2 ध्रुवों में बांट दिया है।